वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपने चैप्टर 1 की कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये PRC की ICAP की बुक है जिसकी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स, किस चीज़ को? अकाउंट्स को जो कि डेबिट होने वाले हैं और क्रेडिट होंगे। यानी कि उसने कहा है कि आप बताओ अकाउंट्स के नाम। ठीक है, वो जो हमने कहा था ना कि हर ट्रांजैक्शन में कुछ आइटम जो हैं वो अफेक्ट हो रही होंगी, तो उन आइटम्स को इसने अकाउंट्स कह दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो इन ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करनी है कि उनमें से क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। हमें डेबिट क्रेडिट रूल पता है कैसे करना है, वो जो हमने जिस टेबल के बारे में बात की थी। तो पहले एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है वी पे आ क्रेडिटर इन कैश। ठीक है, जो भी बिजनेस है उसने क्या किया है, क्रेडिटर को पे किया है कैश में। अब क्रेडिटर का वर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को। किसको? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को। तो यानी हुआ क्या कि हमने क्या किया, सिचुएशन समझते हैं। हमने क्या किया, हमने कोई सामान लिया या हम अपने सप्लायर से कोई सामान लिया था उधार पे। ये हम है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। इससे हमने सप्लायर से कोई सामान लिया उधार पे। तो जब सप्लायर से लेते हैं तो क्या चीज़ हिट होती है? अकाउंट पेएबल। हमने उसको कैश नहीं पे किया है, लेकिन अब हमने क्या किया, उसको पे कर दिया। पहले वो हमारा क्रेडिटर था, अब हमने उसको पे बैक कर दिया कैश में। तो जो दो चीज़ें हिट हुई वो कौन सी? अकाउंट पेएबल और कैश। ठीक, देखा हमने कि कैसे हम बैकग्राउंड को समझते हैं, इन्हीं वर्ड्स के अंदर ही बात की गई होगी। एग्जाम्पल करते जाओगे तो आइडिया होता जाएगा। अब अकाउंट पेएबल, पेएबल क्या है? एक बोझ था जो हमने पे बैक करके ख़त्म कर दिया, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी थी। और लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमने पे बैक कर दिया है। लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और उसका कम होना डेबिट। कैश क्या था? कैश एसेट था, क्योंकि हम उसको ऑन कर रहे हैं और इसने हमें फ्यूचर में फ़ायदा भी दिया। एसेट बढ़ा डेबिट, लेकिन अब हमारे पास एसेट निकल के गया। क्यों? क्योंकि हमने लाइबिलिटी की सेटल डाउन कर दी। तो एसेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और एसेट का कम होना क्रेडिट। नेक्स्ट है बॉट फिक्सचर्स। फिक्सचर हमने बात की थी, क्या होते हैं? जो फिक्स रहते हैं और उनको जब सेल करने का टाइम आता है तो उनकी कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं होती। बॉट फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक। आपने फिक्सचर्स खरीदे, ठीक है, कैसे? चेक के ज़रिए। तो चेक से क्या हिट होता है? बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो हमने देखना है कि दो अकाउंट कौन से हिट हुए हैं। एक है, एक सेकेंड, इसको मैं एक है फिक्सचर और दूसरा है बैंक। ठीक, फिक्सचर क्या है? एक चीज़ है जिसे हम ओन करते हैं और जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी, हम इसको यूज़ करेंगे, हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी हम अपने बिजनेस में ले आए हैं, तो एसेट हमारे बिजनेस में क्या हुआ? इंक्रीज़। और एसेट का इंक्रीज़ होना कहलाता है डेबिट। बैंक क्या है? बैंक भी हमें फ्यूचर में फ़ायदा देता है, और ये भी क्या है? हमारा एसेट, हम इसको ओन करते हैं। लेकिन बैंक डिक्रीज़ हुआ है। बैंक क्यों डिक्रीज़ हुआ है? क्योंकि हमने उससे फिक्सचर खरीद लिया। एसेट का इंक्रीज़ होना डेबिट और डिक्रीज़ होना क्रेडिट। नेक्स्ट, बॉट गुड्स। गुड्स वो आइटम्स होती हैं जो हमने आगे रीसेल के लिए यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात हो रही है।
बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदी उधार पे। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमने कहा स्टॉक, ठीक है। हमने कहा स्टॉक को हमने क्या किया, स्टॉक कह लो, स्टॉक परचेज कह लो। बाकी हम एक काम करते हैं ना, फिलहाल इसको स्टॉक ही रखते हैं, अभी हम परचेज पे नहीं जाते, ठीक है। स्टॉक लिया और क्रेडिट पे लिया, क्योंकि अपने सप्लाई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो अकाउंट पेएबल उधार पे लिया। स्टॉक क्या है, एसेट है, एसेट बिजनेस में बढ़ा, डेबिट, ठीक है। अकाउंट पेएबल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ी क्योंकि हमने उसको अभी तक पे नहीं किया, तो ये क्या है, लायबिलिटी का बढ़ना, क्रेडिट। ओके, द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस फर्दर कैश इनटू द बिजनेस। अच्छा, प्रोप्राइटर कौन होता है, जो कि सिंगल बिजनेस ओनर होता है, ठीक है। या तो ये वो वाला होता है जो हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ी थी ना, कंपनी अलग होती है, पार्टनरशिप अलग होते हैं, और एक सोल प्रोप्राइटर होता है या ट्रेडर होता है जिसमें सिंगल ओनर होता है। अब उसने क्या किया, बिजनेस में मज़ीद कैश डाल दिया, तो दो चीज़ें हिट हुई। अब हमने जब कहा था जब भी ऑनर कुछ इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो वो कहलाएगा कैपिटल, ठीक है। और क्या लाया है कैपिटल की फॉर्म में, कैश लाया है। कैपिटल क्या है, कैपिटल ही है। कैपिटल का बढ़ना बिजनेस में क्रेडिट कहलाता है। कैश क्या है, एसेट, एसेट भी बिजनेस में बढ़ा, एसेट का बढ़ना डेबिट। अब बैंक लेंड्स अस इन कैश, बैंक ने हमें क्या दिया, उधार दिया, बैंक ने हमें एक तरह का लोन दिया कैश का, ठीक है। तो दो चीज़ें हिट हुई, एक बैंक लोन और एक कैश, ठीक है। अच्छा, हम बैंक लोन को कैसे लिखते हैं, लोन पेएबल, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने वापस करनी है। ये क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमारे बिजनेस की इंक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या होगी, क्रेडिट। और अदर हैंड कैश एसेट है, और एसेट बिजनेस में इंक्रीज़ हुआ क्योंकि हमने लोन की जो अमाउंट थी वो कैश की वो ले आए बिजनेस के अंदर, और एसेट का इंक्रीज़ होना कहलाता है डेबिट। लिखा हुआ है अ डेटर पे अस बाय चेक। डेटर कौन होता है, जिसको हमने उधार दिया हो, हमारे बिजनेस ने। हमने कहा था कि हम डेटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। हम डेटर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने हमें कैसे दिया, इसने हमने लगा के दे दिया चेक, उसने हमारे पैसे वापस करने थे और उसने हमें पैसे वापस कर दिए। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एक एसेट था, पर क्या हमने अब पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो हाँ, ये जो रिसीवेबल है ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होके क्रेडिट हो जाएगा। रिसीवेबल क्या था, एक एसेट था, एसेट उसने, ये एसेट ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने हमें बैंक के अंदर पैसे दे दिए। बैंक भी क्या है, एसेट, लेकिन अब पैसे आए हैं तो बैंक इंक्रीज़ कर गया, तो एसेट का इंक्रीज़ होना डेबिट। अच्छा, क्या हमने गुड्स रिटर्न को पढ़ा है अभी तक, नहीं, तो हम इसको फ़िलहाल के लिए आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट एडिशनल शॉप फिक्सचर पेइंग बाय चेक, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना इसको ज़रा पी लिख देते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा बाद में कि हमने क्या चीज़ सॉल्व नहीं की। तो क्या हुआ, हमने एडिशनल शॉप फिक्सचर्स बाय किए, यानी कि फिक्सचर्स और बैंक,
ठीक है। फिक्सचर्स हमारे पास क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ बिजनेस में, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट। बैंक एसेट है और बैंक के ज़रिए हमने फिक्सचर्स बाय किए तो हमारा बैंक डिक्रीज हो गया, बैंक का एसेट का इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना क्रेडिट। फिर है बॉट अ वैन, आपने एक वैन ली। क्या आप वैन का बिजनेस करते हो? नहीं, तो आप इसको इसके नाम से रिकॉर्ड करोगे। लेकिन लिया किस पे? उधार पे। तो दो चीज़ें हिट हुई, एक वैन और वैन पेबल। वैन क्या है? एसेट। एसेट क्या हुआ? इंक्रीज। एसेट का इंक्रीज होना डेबिट। वैन पेबल क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है तो लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट। लिखा हुआ है रिपेड बाय कैश अ लोन ओड टू बैंक। आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ था, अब आपने उसको वापस कर दिया, और वापस करने के लिए आपने चेक का इस्तेमाल नहीं किया, आपने कैश का इस्तेमाल किया। तो क्या क्या चीज़ें हिट हुई हैं? जो हमने बात की थी लोन पेबल की, और किससे ख़त्म किए? कैश से ख़त्म किए। तो लोन पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कम होगी। क्यों हुई? क्योंकि हमने उसको पे बैक कर दिया। लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट और डिक्रीज होना डेबिट। कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसके उन पैसों से क्या किया? लोन को वापस कर दिया। तो एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और इसको सॉल्व कुछ इस फॉर्मेट के अंदर करना है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे सारा आपको मटेरियल मिलेगा। और जो अब हम देखेंगे, अब हम इस पूरे चैप्टर की एक तरह से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को पिक करेंगे और उन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जो हमने छोड़ दी थी।